अब ड्रमस्टिक्स के बेनिफिट्स के बारे में मैं और क्या नया बताऊं। उसके पेड़ को सुपरमार्केट कहते हैं, वो एक सुपर फूड है। उसकी फलियों से लेके उसके जड़ें तक सब कुछ बेनिफिशियल होता है। तो चलिए, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाते हैं ड्रमस्टिक स्ट्यू, देसी स्टाइल रादर बंगाली स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं ये हेल्दी और टेस्टी रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए ये सजन की फलियां या ड्रमस्टिक्स, करीबन 150 से 200 ग्राम। अब हमें चाहिए ये पपीता। नाक मत सिकुड़िए। ये भी बहुत हेल्दी होता है, गुड फॉर हार्ट, गट हेल्थ एंड 0 कैलोरीज। अब इसमें जाएंगे बैंगन। अब देसी सूप है, स्ट्यू है, तो देसी वेजिटेबल्स ही जाएंगे। और ये कुछ आलू। अगर आप वेट लॉस पे हैं तो इसको स्किप कर दीजिए। अब ये गए मसाले। मसाले मतलब तड़का। कलौंजी 1 चम्मच चाहिए, थोड़ी सी हींग और ये 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 टमाटर और कुछ हरी मिर्च। एक जगह मैंने खाली रखा, ये होगा हमारा ट्विस्ट, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये जो पूरा स्ट्यू है, इसका जो एक्चुअल फ्लेवर होगा वो अदरक और हींग का आएगा। अभी सब्जियां काटते हैं। पहले पपीता काट लेते हैं, थोड़ा पका हुआ निकला कोई बात नहीं, और आलू भी काट लेते हैं। पहले हम इसको गैस में चढ़ाएंगे, फिर हम आके बाकी की सब्जियां काटेंगे। ये थोड़ा सा हमारा टाइम बचाएगा। वो इसलिए कि आलू और पपीते को कुक होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। सब आप एक साथ डाल देंगे तो ड्रमस्टिक और जो बैंगन है वो पूरे गल जाएंगे, इसीलिए हम एक एक करके डालेंगे। तो ये सब रेडी कर लिया हमने। अब चढ़ गई मेरी स्ट्यू पॉट। स्ट्यू पॉट में मस्टर्ड ऑयल, कलौंजी, हरी मिर्च और हींग और कुछ अदरक का टुकड़ा, तकरीबन 30% ऐसे अदरक को काट के उसको छोटे छोटे पीसेस में करके और उसको तेल में डाल दीजिए, खुशबू छोड़ेगी। अभी हम पपीता और आलू को डाल के थोड़ा हिला डुला लेंगे और बेसिक से मसाले डालेंगे, जैसे हल्दी और नमक। इसमें आप जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती। बोलते हैं उससे तड़के का जो फ्लेवर है वो ख़राब हो जाता है। मैंने थोड़ा चीनी भी डाला है, जस्ट फ्यू ग्रेन्स। इसमें आप पानी डाल दीजिए। वो जो ग्लास दिखा आपको, मैंने करीबन 1.5 ग्लास पानी डाला है। स्ट्यू है तो थोड़ा सूपी होगा। फिर टमाटर डाल के इस गैस को फ्लेम को कर दीजिए धीमा और इसको ढक के चलिए हम बाकी की सब्जियां काट लेते हैं। ये सजन की फलियां, ड्रमस्टिक्स को हम ऐसे छील छील के काट लेंगे। ध्यान रखिए, आप तो बनाते होंगे, जानते होंगे कि वो जो डार्क पोर्शन है उसको निकाल देना पड़ता है, नहीं तो वो थोड़ा कड़वा कसा टाइप का हो जाता है। ड्रमस्टिक्स को काट लेते हैं, फिर बैंगन को भी काट लेते हैं। इसको काट के हम लेके चलते हैं गैस की तरफ। अब देखिए, जब तक हम उसको काट रहे थे ये कुछ 50-60% ये ऑलरेडी कुक हो गए हैं। अभी हम ड्रमस्टिक्स को इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद क्या करना होता है, इसको फिर से बंद करके रख देते हैं। अब बनाते हैं थोड़े पिसे हुए मसाले। ये रहा मेरा क्यूट सा खलबट्टा, और इसमें डालते हैं अदरक और हरी मिर्च। थोड़ा काट के डालिए तो आपको कूटने में आसानी रहेगी। मैं इसमें थोड़ा नमक भी डाल देती हूँ ताकि इसको कूटने में थोड़ी आसानी रहे। इसको कूट लीजिए अच्छे से। अब वो कूटा हुआ मसाला जो है उसमें हम उसको डाल देते हैं, अदरक और हरी मिर्ची को, और फिर से हम उसको बंद कर देते हैं। अभी कुछ 5-7 मिनट के बाद आप देखेंगे ये ड्रमस्टिक्स कुक हो गए हैं, वो भी काफ़ी हद तक।
तब आप इसमें बैंगन डालिए और बैंगन डालने के बाद बस 3-4 मिनट आपको रुकना पड़ेगा, बैंगन बहुत जल्दी पक जाता है। अभी ट्विस्ट वो है ये उड़द दाल की बड़ी। उड़द दाल की बड़ियों को लिया है कुछ, ये है देसी ट्विस्ट। अब इसको थोड़े से तेल में इसको फ्राई कर लीजिए, लाइट ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं। उड़द दाल की बड़ियों को दे देते हैं इसमें और इसको भी फ्राई कर लेते हैं। देखिए जल ना जाए, ये कुछ इस तरह से फ्राई हो गए। अब चलते हैं फिर से स्ट्यू पॉट पे, इसको खोलते हैं और उड़द दाल की बड़ियों को इसमें डाल देते हैं और गैस को ऑफ कर देते हैं। बड़ियाँ डाल के इसको ज़्यादा कुक मत कीजिए। अब इसको सर्व करते हैं गर्मा गर्म, थोड़ा सा जीरा, रोस्टेड जीरा पाउडर के साथ। देखा ना आपने? वैसे इससे मेरी नानी कहती है थी छोला डांटा और बैगन झाल, और मेरे ससुराल में इसे कहते हैं झालेर झोल। पूरा देसी है, हम इसे चावल रोटी किसी भी चीज़ से खा सकते हैं और इसे को आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत हेल्दी है। प्रकृति ने अपने खजाने दुनिया के हर कोने में बिखेरे हैं, भर भर के बिखेरे हैं। जो जहाँ रहता है वो उसी खजाने को अपने हिसाब से बना के खाने लायक बनाते हैं। जैसे हम इसको यहाँ पे बोलते हैं छोला डाटा बैगन झाल या फिर छाले झोल, और इसी तरह का कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ में बनता है जिसको वो लोग बोलते हैं स्ट्यू। तो इसी तरह के बहुत और रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ बने रहिए। जब तक मैं कुछ और लेके आती हूँ आपके लिए, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।